जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की बात की जाए तो जहां पे क्वालिफिकेशन को लेकर के बात चल रहा था, कोर्ट में आखिर क्या हुआ और आखिर आगे इसकी हम बात करेंगे। भाई कोर्ट में क्या हो सकता है, हम सब कुछ समझते हैं। क्या इस बार नियम में बदलाव हो सकता है? साथियों, आप सभी साथियों का लर्निंग विद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं, जब से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है साथियों, क्या था कि सबसे पहले रेलवे की तरफ से 28 दिसंबर को 60 नोटिस जारी की जाती है ना। उसके वैकेंसी को, वैकेंसी 32,438 पदों के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो दो आगे चल करके बात की जाए तो 2 जनवरी को साथियों एक नोटिस आती है जहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईटीआई को हटा दिया जाता है। यानी कि वहां पे अब कोई भी फॉर्म को भर सकता है बशर्ते 10th पास किया हो। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई था उसको हटाया जाता है। तब से लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। आज केस में क्या हुआ है ना, हम समझेंगे। आगे मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। सब कुछ समझते एक बार बहुत ही इत्मीनान के साथ आपको देखना है। हर बातें आपको समझ में आ जाएगी। आगे की जो लड़ाई है कोर्ट में क्या हो सकता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ समझते हैं। आइए थोड़ा सा आपको पहले बताना चाहेंगे। सबसे पहले साथियों हमने आपको बताया कि भाई इसकी 60 नोटिस 28 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा। अब कोर्ट में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। कोर्ट में क्या हुआ, भाई 28 दिसंबर को तो 60 नोटिस जारी की गई। फिर 2 जनवरी को जो बदलाव किया गया था, वो 2 जनवरी को है ना, 2 जनवरी को बदलाव किया गया और यहाँ पे हाई स्कूल लेवल पे भर्ती को किया जाएगा, ऐसा नोटिस निकाल दिया गया। बाकी अगर बात की जाए तो फुल नोटिस कब आई है ना, पूरा नोटिफिकेशन कब आउट हुआ, तो पूरा नोटिफिकेशन फाइनली नोटिफिकेशन था वो कब आया, 22 जनवरी को। तो ध्यान दीजिएगा कब आया, 22 जनवरी को। अब आज कोर्ट में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है कोर्ट में। तो वहां पे आईटीआई वाले ने अपना पक्ष रखा, रेलवे ने अपना पक्ष रखा। तो आईटीआई वालों ने अपना पक्ष रखा कि भाई यहाँ पे योग्यता जो है आईटीआई पहले लिया, क्योंकि मामला समझिएगा 2019 में क्या था कि रेलवे की तरफ से कहा गया था कि आईटीआई कर लीजिए और रेलवे की जो भर्तियां हैं ग्रुप डी की जो पद है वहां पे आईटीआई जरूर रखा जाएगा टेक्निकल के पदों। लोगों ने आईटीआई किया। अब यहाँ पे रेलवे का ये मामला था, रेलवे का ये कहना था, जो रेलवे की तरफ से उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम अपने पॉलिसी चेंज किए, बहस हुई है ना। उसमें ये बताया गया कि भाई देखिए हमारी पॉलिसी है और उस पॉलिसी में चेंज करके इस बार क्या किए हैं, हम सबको मौका दे रहे हैं। ये भाई कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं, आप पॉलिसी भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने जो गलती 2019 किया था कि भाई आपने ये कहा कि भाई हमें जो है अब आप आईटीआई कर लीजिए, आईटीआई वालों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता, जैसे यहाँ पे क्या था कि रेलवे की तरफ से आई जो क्वालिफिकेशन को लेकर के, क्वालिफिकेशन जो है उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे एक होता है कि भाई क्वालिफिकेशन को बढ़ा देना, तो यहाँ पे क्या है कि क्वालिफिकेशन को कम किया गया है, क्वालिफिकेशन को बढ़ाया नहीं गया। बढ़ाने का मतलब ये है, आईटीआई था, आईटीआई की जगह पॉलिटेक्निक कर दिया जाए, बीटेक कर दिया जाए, तो उसे हम कह सकते हैं कि भाई बढ़ा दिया गया है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, क्वालिफिकेशन को जो हटाया गया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बहस हुई और बहस के बाद हम आपसे बताना चाहते हैं कि जो मामला है अभी के लिए फिलहाल, ये मामला गया था अभी कहाँ पे, कैट में गया। साथियों ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया था, कैट में। कैट में सुनवाई हो रही थी। तो कैट में सुनवाई हो रही थी और सबने अपनी अपनी दलीलें पेश की। तो आखिर में इसके अगर हम ये कहें तो कोर्ट को डिसमिस कर दिया गया फिलहाल, है ना, केस को। केस की बात करें तो कैट में गया और यहाँ पे इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है। अब मामला आ जाता है आखिर आगे की लड़ाई क्या है। ठीक है, तो आगे की लड़ाई की बात करें साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं हाई कोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये मामला कहाँ पहुंचा है, हाई कोर्ट। ठीक है, कोई भी मामला, कोई भी केस क्या होता है कि सबसे पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होता डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। अब ये मामला कहाँ पहुंचा है, हाई कोर्ट। और आप जानते हैं आज फ्राइडे है, फिर के बाद फिर सोमवार या मंगलवार में तो अब आखिर हाई कोर्ट क्या करेगा, है ना। तो मेरी बात समझिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट का अभी आप लोग जानते हो पहले आया था, कोई भी भर्ती जब नोटिस आउट हो जाता है के बाद से उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। जब भी कोई, और ध्यान से समझ लीजिएगा बात को, क्योंकि बहुत से लोग बात का तर्क दे रहे हैं। हकीकत क्या है मैं आपके साथ वो साझा कर रहा हूँ। अगर कोई
जब भी जारी किया जाएगा, के बाद से कोई परिवर्तन चेंजेस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो रेलवे की, तो चेंज किया गया था, ध्यान दीजिएगा, वो चेंज किया गया था 2 जनवरी को, है ना? चेंज कब किया गया था? 2 जनवरी को। और जो नोटिफिकेशन आया है रेलवे का, वो कब आया है? 22 जनवरी। समझ लीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद में नहीं चेंज किया गया, आने के पहले ही क्वालिफिकेशन में चेंज किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 28 दिसंबर को जो है ये 60 नोटिस, देखिए 28 दिसंबर को रेलवे की तरफ से 60 नोटिस, नोटिस नहीं है ना, एक तरीके से एक 60 नोटिस 28 दिसंबर को जारी की गई। 2 जनवरी को इस चेंज किया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और रेलवे का कहना है कि भाई हमारी पॉलिसी है और हम उस पॉलिसी में कर सकते, ठीक है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि आगे इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए हाई कोर्ट जाएगा, और कोई भी यहाँ पे कम से कम ये पक्ष तो रेलवे का मजबूत है, चेंज जो किया जा रहा है वो पहले ही किया जा रहा है, नोटिफिकेशन के बाद में नहीं किया जा रहा है। मेरा मतलब कहीं से भी ये नहीं है आईटीआई को या 10th वालों को मौका मिले। देखिए हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, मैं पहले से भी कह रहा हूँ, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे वो वैकेंसी को लेकर के, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा। और ये आईटीआई नॉन आईटीआई, ठीक है भाई, देखिए आईटीआई रेलवे की तरफ से जब कहा गया था तब लोगों ने आईटीआई, है ना, ऐसा तो है नहीं कि रेलवे वाले जो आईटीआई वाले स्टूडेंट मांग कर रहे हैं आप कर रहे हैं नहीं। यहाँ पे जो रेलवे की गलती है, ये गलती है कि भाई 2019 में जो कह दिया था कि भाई यहाँ पे आईटीआई जो है आप कर लीजिए, और कई बार ये चीजें आई थी, और जब भी मौका मिलेगा तो आईटीआई वालों को टेक्निकल के पदों पे मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हालांकि रेलवे ने क्या किया है कि उस टेक्निकल पद हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, सभी पदों में आईटीआई को हटा दिया है, एक तरीके कह सकते है, उसको आया है, बढ़ाया नहीं है। तो अब आगे हाई कोर्ट में देखिए सुनवाई होती है। फिलहाल जो मामला हमने आपको पहले बताया कि भाई कोर्ट का जो निर्णय है कि वैकेंसी है, नोटिफिकेशन जब आउट हो जाएगा उसके बाद में, यहाँ से तो ऐसा कुछ है नहीं साथियों, आप जानते 22 जनवरी, इस बात कुछ और समझ लेते हैं हम इसके बारे में। तो आप जान रहे हैं 22 जनवरी से लेकर के, है ना, 22 जनवरी से 23 जनवरी से 23 जनवरी, 22 फरवरी तक का फॉर्म भरा जा रहा है। साथियों एक चीज मैं आपको यहाँ बता देना चाहूँ, आगे की बात करें, ज़्यादा लग रहा है कि शायद ऐसा बहुत चेंज रेलवे वाले ने डाल दिया था, और उनका कहना है कि हम भाई पॉलिसी, ठीक है, आप लोग बाकी लोग जो फॉर्म को भर सकते हैं भर दीजिए, है ना, क्योंकि समय बहुत बचा है। मेरी मांग एक ही है रेलवे मंत्रालय से, अश्विनी वैष्णव साहब से, कि भैया आप लोग स्टूडेंट को लड़ाने का काम मत करिए, ठीक है, आप सीधे 1 लाख वैकेंसी, ठीक है, हाँ बात रहेगी टेक्निकल पदों पदों पे आईटीआई लागू होता नहीं है, आईटीआई होना भी चाहिए, तो क्योंकि लोगों ने मेहनत किया, है ना, 2 साल समय बिता करके पढ़ाई किया, और इसलिए किया कि भाई के पदों पर हमें जो है टेक्निकल पदों पे हमें वैकेंसी, ऐसा नहीं कि उनको, लेकिन उन मामला ये है साथियों। तो जो भी जानकारी थी हमारे पास हमने आपके साथ साझा किया कि फिलहाल डिस्कस है, इसमें बहुत ज़्यादा सकता है, अगर आप लोग मांग करेंगे ट्विटर के जरिए वैकेंसी बढ़ाने को लेकर, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दीजिएगा। जानकारी थी हमने आपके साथ साझा किया, बहुत जल्द आपसे हम नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत